हेलो दोस्तों, लिली एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। अगर ड्रामा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा के स्टार्ट में हमें हमारी फीमेल लीड जी और मेल लीड चेन दिखाए जाते हैं, जो कि नशे की हालत में एक रूम में आते हैं और चेन जी के पर्स में एक जोड़ी रिंग रख देता है और ये दोनों रात साथ में ही स्पेंड करते हैं। अगले दिन जी जब उठती है और अपने बगल में सोए लड़के के फिजिक की तारीफ कर रही होती है तो उसकी मॉम का उस टाइम पे फ़ोन आ जाता है, जो जी को बोलती है कि मुझे पता है तुम चाइना आ गई हो, तो जल्दी घर आओ और शादी करो। पर जी फ्रस्ट्रेट होकर बिजी हूँ कहकर कॉल कट कर देती है और चेन को मारकर चली जाती है, जिससे चेन की नींद खुल जाती है और वो याद करता है कि कल रात वाली लड़की कौन थी और जी भी तब तक जा चुकी थी, तो वो जी को नहीं देख पाता। जी के नीचे आने पर उसे अपनी मॉम मिल जाती है, जिसे अवॉइड करने के लिए वो खराब चाइनीज़ में बात करने लगती है। फिर उसकी मॉम कहती है कि अब्रॉड जाकर तुम अपनी ही लैंग्वेज भूल गई, पर जी कहती है कि अपने अचानक से शादी की बात ना करी होती तो मैं नहीं जाती। फिर जी किसी तरह वहाँ से बचकर निकल जाती है। उसके जाने के बाद चैन आता है और मॉम उसे देखकर काफ़ी खुश होती है और सन इन लॉ बुलाने लगती है, पर चैन कह देता है कि शादी का डिसीजन आपका और मेरी दादी का था, मेरा नहीं, इसीलिए मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द आपकी बेटी को डिवोर्स दे दूँ। नेक्स्ट सीन में जी चेन के भाई सीओ के पास जाती है, जो कि फिशिंग कर रहा होता है और साथ ही सीओ को फिशिंग और फिशेस बहुत पसंद होती है। फिर जी सीओ को उसकी फिशिंग रॉड तोड़ने की धमकी देते हुए छुपने के लिए जगह ढूंढने को बोलती है। फिर सीओ उसे फिशिंग रॉड तोड़ने की धमकी देने से मना करता है और सोचता है कि जी को अपने भाई के पास भेज देता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में सीओ जी को लड़कों का लुक देकर कहता है, मेरा भाई को बस मेल सेक्रेटरी चाहिए इसलिए ऐसा किया, और तुम चिंता मत करो वो स्ट्रेट है। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं तो जी और चेन एक दूसरे को देख के सोचते हैं कि इसे देखा हुआ सा लग रहा है। फिर चेन जी को बाहर जाने को बोलता है। बाहर जाकर सारी लड़कियां उससे चेन से भी हैंडसम बोलने लगती है। इसे देखकर जी सोचती है कि मैं इससे भी हैंडसम लग रही हूँ। अंदर चेन सीओ को कहता है कि तुम्हें ये छोटे पैरों वाला इंसान कहाँ मिला, पर सीओ इमोशनल ब्लैकमेल चेन को मना लेता है जी को जॉब पर रखने के लिए। फिर बाहर आकर वो जी को कहता है कि मैंने चेन को मना लिया और अब तुम्हारी मॉम और हस्बैंड को पता नहीं चलेगा कि तुम यहाँ हो। फिर जी अंदर जाती है और इंट्रोडक्शन में अपना नाम फैंग बताती है। फिर चैन जी को उस लड़की के बारे में पता करने को बोलता है, जो कल रात लॉन्ग टैंग होटल में उसके साथ थी। फिर जी सोचती है कि ये कैसा कोई इंसिडेंस है, बॉस भी उसी होटल में थे। तभी चैन उसे 3 घंटे में उस लड़की को ढूंढने को बोलता है। फिर जी उसे 3 घंटे 3 बनाने के लिए फिंगर्स का यूज़ करती है, लेकिन चैन को लगता है कि वो ओके बोल रही है। फिर जाते हुए चैन उसी होटल की लोकेशन बताता है। फिर जी पूछती है कि क्या आप उस लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, लेकिन चैन उसे अपना काम करने को बोलता है। लेकिन जी कहती है कि क्या पता आपको वो मिले ही ना, या 5 साल बाद वो 5 क्यूट बच्चों के साथ वापस आए। पर चैन उसे चुप करवा के कार का गेट खोलता है खुद के बैठने के लिए, लेकिन जी को लगता है कि चैन ने उसके लिए खोला है कि वो उसे होटल पर ड्रॉप करेगा। पर चैन उसे बाहर निकाल देता है और उससे वो लड़की ढूंढने को बोलता है, वरना उसकी इस मंथ की सैलरी नहीं देगा। फिर जी होटल की सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में जाकर कल के सीसीटीवी फुटेज मांगती है और उससे पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि जी खुद है, और इस बात से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती है। नेक्स्ट सीन में चैन अपनी ग्रैंडमा को कॉल करके बोलती है कि 1 साल पहले आपके कहने पर मैंने शादी की, पर अब मुझे डिवोर्स चाहिए। पर उसकी ग्रैंडमा उसे मना करके कॉल कट कर देती है। तभी जी वहाँ आती है। फिर चैन उससे उस लड़की के बारे में पूछता है। तभी जी के फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि उसने सिक्योरिटी गार्ड को पैसे देकर वो फुटेज डिलीट करवा दी थी। फिर जी चैन को कहती है कि अगर मैं कभी भी वो विंडो से भाग गई तो मानोगे, पर चैन कह देता है कि वो 31st फ्लोर था, तुम पागल हो गई हो या। फिर जी कहती है कि उस लड़की ने पैसे देकर वो फुटेज डिलीट करवा दी। फिर चैन कहता है कि वो लड़की मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेने दे रही। जी कहती है कि मुझे नहीं पता। फिर वहाँ से चली जाती है और वॉशरूम जाती है, जहाँ उसे एक लड़की शू जी को लड़का समझकर मारने लगती है और उस चक्कर में जी की पॉकेट से जोड़े रिंग निकलकर गिर जाती है, जो जी के जाने के बाद वो लड़की वो रिंग उठा लेती है। वॉशरूम से निकलकर जी को चैन का कॉल आता है, जो बताता है कि उस लड़की के पास मेरी जोड़े रिंग होगी, उसी की हेल्प से उस लड़की का पता करो। फिर जी अपनी पॉकेट में ढूंढने लगती है, ये याद करते हुए कि उसने जेट रिंग उठाई तो थी 2 दिन पहले। जी के वापस से जाते हुए सू बाहर आती है, जिसने सारी बातें सुन ली थी, इसलिए अब वो चैन के पास जाकर रिंग देते हुए अपना इंट्रोडक्शन देती है। फिर चैन कहता है, मतलब वो लड़की तुम हो। तो शू कहती है कि और कौन होगा, मैंने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। फिर चैन शू से पूछता है कि वो होटल में क्या कर रही थी। तभी जी वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर शू वॉशरूम वाली बात बताने वाली होती है, पर चैन उसे चुप करवा देता है और कहता है कि ये मेरा सेक्रेटरी है। तभी जी चैन के हाथ में रिंग देखकर पूछती है, ये कहाँ मिली। तो शू कहती है कि मैंने अभी चैन को दी। फिर जी हंसते हुए शू के फेस के सामने हाथ रखती है, जिसका मतलब वो चैन को कहना चाहती थी कि ये रही वो लड़की। नेक्स्ट सीन में शू शॉपिंग कर रही होती है, जो उसे चैन करवा रहा था एज ए कॉम्पनसेशन। तभी जी चैन से आकर पूछती है कि तुम मुझसे शादी तो करोगे नहीं ना। तो चैन कहता है कि तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है क्या, और कहता है मुझे नहीं लगता कि ये वही लड़की है। तभी शू आकर उसे अपना सारा सामान लाने को कहती है, पर जी मना कर देती है।
लेकिन चेन के कहने पर उसे ऐसा करना पड़ता है, जो साथ ही उसे पेमेंट करने को भी कहता है। पेमेंट करते टाइम एम्प्लॉय उसे पहचान कर जी और नैन फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर बुलाती है, जिसे सुनकर शू और चेन पीछे मुड़ते हैं, पर जी उन्हें जाने को बोलती है। उनके जाने के बाद एम्प्लॉय जी को सारे न्यू ड्रेस के बारे में बताने लगती है। फिर जी कहती है कि हाँ ले लूँगी और कार्ड देते हुए अभी की पेमेंट करने को बोलती है। दूसरी तरफ कार में शू चेन से कहती है कि कंपनी में अभी भी वाइस प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट है, लेकिन चेन उसे मना करते हुए बाहर निकलने को बोलती है। पर शू कहती है कि मैं कल रात वाली लड़की हूँ, लेकिन चेन कहता है मुझे याद नहीं उस लड़की के बाद शॉर्ट थे। ये सुनकर आगे जी भी पीछे मुड़ती है। फिर चेन जी से पूछता है कि वो कल रात कहाँ थी, लेकिन उससे पहले ही शू कहती है कि कल रात मैं ही थी। तो चेन पूछता है कि अच्छा तो होटल का नाम बताओ, लेकिन वो नहीं बता पाती, इसलिए चेन उसे कार में निकलने को बोलता है और शू को निकलने के बाद वापस से जी पूछती है कि लास्ट नाइट वो कहाँ थी। फिर जी कहती है कि कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि कल रात मैं था आपके साथ। फिर चेन कहता है कि मैं लड़कों और लड़कियों में डिफरेंस नहीं बता सकता। तो जी कहती है कि क्यों ना हम उस लड़की को ढूंढना छोड़ दें, लेकिन चेन कहता है कि अगर वो 5 साल बाद 5 क्यूट बेबीज लेकर आ गई तो तुम उनका ध्यान रखोगी। नेक्स्ट सीन में चेन अपनी ग्रैंडमा से बात कर रहा होता है, जिन्होंने चेन की वाइफ के लिए कंपनी में गिफ्ट मेल किया था ताकि वो चेन को मिल जाए, और चेन उसे दे दे और बताती है कि रिसेप्शनिस्ट का लास्ट नेम मेल है और गिफ्ट में ब्लैक हाई हील्स हैं। फिर जी अंदर आती है और चेन का टी बॉक्स देने। तभी चेन उससे कहता है कि लॉन्ग टर्म होटल में मेरा वर्क बैच रह गया था, तो वो यहाँ डिलीवरी कर देंगे, तुम लेके आना। और फिर पूछता है कि तुम्हारा बैच कहाँ है। फिर वो बैच ढूंढने की एक्टिंग करती है। तभी चेन उससे रोकते हुए कहता है कि तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत क्यूट हो, और अगली बार से अपना बैच लेते आता है। फिर चेन ये भी कहता है कि जब उस होटल से बैच आएगा तब पता चल जाएगा कि वो लड़की कौन थी। फिर वो मन में सोचती है कि अब तो मेरा राज खुलने वाला है, या रिजाइन दे दूं क्या। तभी चेन कहता है कि तुम्हें रिजाइन देना है क्या। तो जी कहती है कि आप वैसे भी बेटर सेक्रेटरी डिजर्व करते हैं, और जाने के लिए पीछे मुड़ती है। तो चेन कहता है कि बस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 10 मिलियन दे देना। जी वापस से पीछे मुड़कर बोलती है कि मैं क्यों रिजाइन दूंगी। फिर चेन वहाँ से चला जाता है। तभी जी का एक एम्प्लॉय आकर वहीं ब्लैक हील्स देती है। जी को लगता है कि ये उसके मॉम ने भेजा है, इसलिए वो हील्स ट्राई करती है। उसी टाइम चेन वहाँ आ जाता है और जी को इस हालत में देखकर पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो। फिर कहता है कि ये सब कब से शुरू हुआ, लेकिन जी कुछ बोलती इससे पहले ही वो बोल देता है कि कोई बात नहीं, इन सब से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस अपने वर्क लाइफ में प्रॉब्लम मत क्रिएट कर देना। फिर चेन कहता है कि ये हील्स तुम ही रख लो। जाते हुए चेन को एक एम्प्लॉय बताती है कि लॉन्ग टर्म होटल मैनेजर ने शायद गलत देखा था कि बैज नहीं पासपोर्ट था। फिर वो एम्प्लॉय उसे पासपोर्ट देकर चली जाती है, पर इससे पहले चेन उसे खोलता जी उसे लेकर बोलती है कि लास्ट इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर मेरे से वहाँ छूट गया था। फिर चेन उससे कल के बिजनेस ट्रिप पर साथ चलने को बोलकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जी लड़कों की बॉडी वर्कआउट देख रही होती है। तभी एक फीमेल एम्प्लॉय उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। तभी पीछे से एक मेल स्टाफ आकर उस एम्प्लॉय के बारे में बोलने लगता है, लेकिन जी उसे चुप करवा देती है, जिससे फीमेल एम्प्लॉय और इम्प्रेस हो जाती है। फिर चैन और जी बिजनेस ट्रिप पर जाते हैं, जहाँ होटल में इन दोनों में से किसी ने बुक ही करवाई होती है, और अभी सिर्फ एक ही रूम अवेलेबल था, इसलिए दोनों एक ही रूम में सोना पड़ता है, जहाँ ये दोनों एक ही बेड पर सोते हैं। फिर नेक्स्ट डे जब चैन की नींद खुलती है तो जी पूरा उसके ऊपर सोई हुई थी। फिर वो किसी तरह जी को हटाकर शावर लेने जाता है। शावर लेते टाइम जी नींद में ही वॉशरूम आकर फ्रेश होने लगती है, और जब उसे समझ आता है कि दूसरी तरफ चैन है तो वो उसे कहने लगती है कि आप ये सब क्या कर रहे हो। फिर जब चैन बाहर आता है तो वो एक वुमेन गारमेट के साथ आया होता है, जो गलती से जी ने छोड़ दी थी, और जी से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा है, पर जी किसी तरह बात संभाल लेती है। नेक्स्ट सीन में चैन कार का वेट करते हुए अपने ग्रैंडपा से बात कर रहा था। चैन कहता है कि आपने कहा था वो लड़की मेरी वाइफ यहाँ आएगी, लेकिन वो तो यहाँ नहीं आई, लेकिन ग्रैंडमा उसे वाइफ से मिलकर आने को ही बोलती है, इसलिए वो ग्रैंडपा से उसका नाम पूछती है। फिर ग्रैंडमा उसका पूरा नाम नैन जीजी बताती है। ठीक उसी टाइम जी साइकिल लेकर वहाँ आती है। चैन उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कार लाने के लिए भेजा था, पर जी कहती है कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है। उससे हेलमेट पहनकर उसके बैठने को बोलती है। फिर चैन उससे GQ कैफ़े जाने को बोलता है, पर जी पूछती है कि आपको तो फैक्ट्री जाना था ना। फिर चैन कहता है कि कैफ़े चलो, मुझे किसी से मिलना है। फिर कैफ़े पहुंचकर वो जी को बाहर रुकने को बोलकर कहता है कि मैं 10 मिनट में आता हूँ। फिर चैन अंदर जाकर अपनी दादी को बोलता है कि उसने जी से बात कर ली है। दूसरी तरफ जी को भी मॉम का कॉल आता है, जो कि उसे अपने हस्बैंड से मिलने को बोलती है और पूछती है कि उसने बाल ऐसे क्यों किए हैं, क्या वो कोई न्यू जॉब कर रही है। पर जी कहती है कि मैं आपको अपनी जॉब के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, और कॉल कट कर देती है। कैफे में शू चैन के पास आकर उसे उसी रात की साथ में फोटो दिखाते हुए कहती है कि हम दोनों उस रात साथ ही थे। पर चैन उससे कहने लगता है कि तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की कीमत पता है ना। पर शू फिर भी झूठ बोलती है और मन में सोचती है कि उस सेक्रेटरी फैंग को पता होगा कि वो लड़की कौन है। तभी वहाँ जी लड़कियों के गेटअप में अपने हस्बैंड से मिलने आती है, जो कपड़े के कलर से पहचान कर उसके पास जाती है, जहाँ जाकर वो बिना अपने हस्बैंड के फेस देखे बोलती है कि तुमने मेरी बहन से शादी नहीं करना चाहिए था। इतने में ही उसकी हील्स की वजह से वो गिर जाती है और अपने हस्बैंड का फेस देखकर मन में बोलती है कि चैन मेरा हस्बैंड है। फिर जब जी वहाँ से जा रही होती है, उसी टाइम चैन उसे रोक कर कहता है कि तुम फैंग जैसी क्यों लग रही हो। लेकिन जी कहती है कि तुम्हारा मेथड बहुत ओल्ड फैशन्ड है, मेरा ऑलरेडी हस्बैंड है।
उसी टाइम उसे सेम कलर के कपड़ों में एक और लड़का दिखता है। जी को लगता है कि शायद वही उसका हस्बैंड है। वहाँ से जाकर जी अपनी मॉम को कॉल करती है और उसे सेम कलर के कपड़े वाले लड़के को देखकर अपनी मॉम को बोलती है कि मैं अभी डिवोर्स ले रही हूँ। दूसरी तरफ चेन फैंग को कॉल करता है और वो बिजी दिखा रहा था। इतने में शू चेन के पास आकर बोलती है कि उस दिन वाली लड़की मैं ही हूँ, लेकिन चेन को पता था कि शू वो लड़की नहीं है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। फिर चेन अपने ग्रैंडमा को कॉल करके बोलता है कि उसकी वाइफ नहीं आई, तो अब जाने दो, मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। फिर चेन बाहर आकर जी से पूछता है कि तुम्हारी कोई बहन है क्या, पर वो मना कर देती है। फिर चेन उसे मॉल ले चलने को बोलता है क्योंकि उसके कपड़े गंदे हो गए थे। मॉल में जाकर उन्हें वही एम्प्लॉय मिल जाती है जो कि जी को जानती थी, और वो एम्प्लॉय एक्टिंग करने के चक्कर में जी को स्ट्रेट नहीं छोड़ती। एम्प्लॉय के जाने के बाद चेन जी से पूछता है कि तुम्हें लड़के पसंद है या लड़कियां, जिसपे पहले तो जी लड़के बोलती है, लेकिन जब उसे याद आता है कि वो कहती है कि नहीं नहीं लड़कियां पसंद है ऑफकोर्स। फिर चेन कपड़े पहनकर जी को टाई बांधने के लिए बुलाता है, लेकिन उसके ना सुनने पर वो जी के पास जाता है जो ईयरपॉड्स लगाकर कुछ सुन रही होती है जिस पर रोमांटिक सीन चल रहा था। फिर चेन इमेजिन करने लगता है कि जी उसके साथ फ्लर्ट कर रही है क्योंकि उसके लड़के पसंद है। होश में आने के बाद वो जी को कहता है कि तुम्हें लड़के पसंद है या लड़कियां, तुम्हें बस अपने काम पर फोकस कंटिन्यू रखना है। नेक्स्ट सीन में चेन जी को बताता है कि आज मेरा डिनर मिस्टर गाओ के साथ है, तो याद रखना तुम्हें मेरी तरफ से पीना होगा। फिर डिनर के टाइम सब जी चेन की जगह ड्रिंक लेती है। तब मिस्टर गाओ कहते हैं कि मुझे तुम याद हो, तुमने ही चेन को उस रात रूम में छोड़ा था। फिर चेन भी उससे यही पूछता है, पर जी हंसते हुए बोलती है कि मैं ऐसे कैसे, मैं तो लड़का हूँ। और इस सब के चक्कर में चेन ड्रिंक पीकर टुल हो जाता है। जी मारते हुए बहुत ट्राई करते हैं उठाने का, फिर लास्ट में एम्बुलेंस को ही कॉल करना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में चेन अपने हॉस्पिटल रूम में जी को बुलाता है और अपने गाल पर चाटे का निशान देखकर बोलता है कि ये किसका काम था। जी कहती है कि वो पता करके बता देगी, पर चेन उसे अपना हाथ लाने को बोलता है और अपने निशान से मिलाता है तो वो मैच हो जाता है। फिर जी उसे माफी मांगने लगती है, पर चेन उसके आधे मंथ की सैलरी काट देता है और वापस से उसी लड़की के बारे में पूछने लगता है और बताता है कि उस लड़की के वेस्ट पर एक रेड बर्थ मार्क था। ये सुनकर जी अपनी कमर पकड़ लेती है। चेन पूछता है कि तुम क्यों अपने वेस्ट पकड़ रही हो, तो जी कहती है कि मुझे उस लड़की को ढूंढना है ना, पर चेन उसे रोकता है और कहता है कि उसे वॉशरूम जाना है, हेल्प करो। पर जी नर्स को बुलाकर हेल्प करने को बोलती है, पर नर्स कहती है कि वो उठ नहीं सकते और अजीब सी चीज़ देते हुए कहती है करना है तो इसमें करो, और जी को कहती है कि तुम्हें इसे पकड़ के रखना पड़ेगा, पर जी मना कर देती है। फिर नर्स चेन को पकड़ने को बोलती है, लेकिन दोनों से फ्रस्ट्रेट होकर नर्स दोनों को ही डांट देती है और कहती है कि तुम दोनों लड़के बड़े हो गए हो, फिर भी शर्म आ रही है एक दूसरे से, और जी को वो चीज़ पकड़ा के चली जाती है। फिर चैन उससे कहता है कि तुम मुझे मारना चाहती हो क्या। फिर सब होने के बाद जी कहती है कि मुझे रिज़ाइन देना है, पर चैन उसे चाटे का निशान याद दिलाते हुए बोलता है कि ये याद रखना। फिर रूम के बाहर वो सीओ से कंप्लेन करती है कि उसे रिज़ाइन देना है, पर सीओ उसे कंफर्ट करने के लिए हक करता है, लेकिन उनसे गलती से रूम का डोर खुल जाता है और चैन उन्हें ऐसा देखकर कहता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। फिर सीओ अंदर आता है और बताता है कि वो मेरा स्कूल क्लासमेट है। फिर चैन सीओ को न्यू सेक्रेटरी ढूंढने को बोलता है, पर सीओ फिर से इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है, इसलिए चैन उसे जाने को बोलता है। पर तभी सीओ रुकता है और कहता है तुम्हें शादी किए 1 साल हो गया, और पूछता है मेरी भाभी कौन है। पर चैन उससे बाहर निकलने को बोलता है, पर सीओ वापस से भाभी की बात करने लगता है। फिर हमें बस रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है कि अंदर से मारपीट की आवाज़ आ रही है। बाद में जब जी अंदर आती है तो उसे सीओ खराब हालत में मिलता है। लगता है कि उसने अपने भाई से ज़्यादा ही मार खा ली थी। फिर सीओ बताता है कि चैन कंपनी गया। फिर जी चैन के पीछे जाती है जो कि लिफ्ट में जा रहा होता है और कहती है कि काम पर आने से काफ़ी अच्छे लोगों को मुलाकात होती है। तो चैन बोलता है कि इसलिए काम पर फोकस किया करो। लिफ्ट खुलने पर कुछ लड़के गिफ्ट लेकर खड़ी थी, पर चैन ये सब बोलकर चला जाता है कि उसे ये सब नहीं चाहिए, लेकिन सब लड़कियाँ तो जी को गिफ्ट देने लगी, इसलिए चैन उन सबको भगा देता है। लेकिन जी ये कहकर सबको हटा देती है कि उसके पास पार्टनर है। वहाँ से जाते हुए जी को रास्ते में शू मिल जाती है जो उसे लेट होने पर सुनाने लगती है, लेकिन जी कह देती है कि अभी भी 5 मिनट बाकी है। लेकिन शू बोलने लगती है कि चंद ने मुझे इस कंपनी में उसकी वाइफ बनने के लिए ही रखा है। पर जी कह देती है कि तुम्हें मेरी वाइफ बनने के लिए नहीं रखा, तो चलते बनो यहाँ से। शू कहती है कि तुम शायद मुझे पसंद करती हो, इसलिए मेरे और चैन के बीच में आ रही हो। फ्यूचर में चैन के साथ मेरी बेबी होने के बाद मैं तुम्हारा ख्याल जरूर रखूंगी। लेकिन जी कह देती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम किसी के भी बच्चे को जन्म दो और अब मेरे रास्ते से हटो। नेक्स्ट सीन में जी चैन को मैनेजमेंट टीम का डॉक्यूमेंट देती है। तभी उसको अपनी मॉम का कॉल आता है जो जी पिक नहीं कर रही होती है। चैन उसे पिक करने को बोलता है, लेकिन जी पिक ही नहीं कर रही थी, इसलिए चैन खुद ही पिक करता है। उसकी मॉम पहले तो जी का नाम लेने वाली थी, लेकिन लड़की की आवाज़ सुनकर बोलती है कि तुम कौन हो। फिर चैन अपना नाम बताता है तो मॉम उससे सीधे सन इन लॉ बुलाने लगती है, लेकिन जी जल्दी से फ़ोन लेकर मॉम को बिजी बोलकर कॉल कट कर देती है। फिर चैन कहता है कि मतलब तुम्हारी मॉम को भी पता है कि तुम्हें लड़के पसंद है,
लेकिन कोई बात नहीं, बस काम पर इफेक्ट नहीं आना चाहिए। फिर रूम के बाहर जाकर जी अपने फ्रेंड गाओ को मैसेज करती है ताकि किसी को उसकी रियल आइडेंटिटी का पता ना चले और चैन को ये यकीन हो जाए कि उसे लड़कियां पसंद है। फिर बाओ कंपनी में आती है, लेकिन शू बाओ को बोलने लगती है कि तुम चैन को सीड्यूस करने आई हो ना। इतने में जी वहाँ आकर शू को अच्छे से सुनाने लगती है। गुस्से में आकर शू जी को कॉलर पकड़ लेती है, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि जी का चेस्ट नॉर्मल लड़कों से ज्यादा है। लेकिन जी कह देती है कि लड़कों में चेस्ट मसल होते हैं, मेरे तुमसे ज्यादा हैं। इस चीज़ से ह्यूमिलेट होकर वो सीधे चैन के पास पहुंचती है कंप्लेन करने, जहां चैन को पता चल जाता है कि जी किसी लड़की के साथ है, तो वो एक बार देखने जाता है। दूसरी तरफ जी और बाऊ यही बात कर रहे होते हैं और जी कहती है कि उसकी मॉम को ये सब पता नहीं चलना चाहिए। इतने में चैन आकर जी को अपने ऑफिस में बुलाता है। ऑफिस में चैन जी के क्लोज आते हुए उसकी क्लास ले रहा होता है। इतने में शू ऑफिस का डोर खोलती है, जिसकी वजह से डोर के पीछे चैन जी के और क्लोज चला जाता है और दोनों की किस हो जाती है और शू को कोई नहीं दिखता, तो वो वहाँ से चली जाती है। फिर चैन जी को ये किसी को भी बताने से मना करता है और जी को हाफ डे की छुट्टी दे देता है। बाहर जाते हुए जी को शू और वाइस प्रेसिडेंट ली रोक लेते हैं और शू कहती है कि आज वो देख कर रही कि जी लड़का है या लड़की, जिसमें ली शू की हेल्प कर रहा था। पर जी ली को इन सब से बाहर ही रहने को बोलकर शू को अंदर लेकर चली जाती है और ली बस बाहर से चिल्लाने की आवाज़ सुनता रहता है। इतने में चैन भी वहाँ आ जाता है और जो कि चिल्लाने की आवाज़ सुनकर डोर खोलता है और देखता है कि जी ने चैन की हालत ही खराब कर दी थी। फिर चैन पूछता है कि तुम्हें शू को क्यों मारा, पर जी कहती है किसने देखा मुझे शू को मारते हुए। फिर ये दोनों बिल्लियों जैसे लड़ने लगते हैं, तो चैन कहता है कि रुको, जी ने तुम्हें धक्का दिया। ये सुनकर शू और चिल्लाने लगती है कि तुम्हें मेरी शक्ल देखकर पता नहीं चल रहा है क्या। फिर चैन ली को कहता है कि आप 11th फ्लोर पर काम करते हो, तो यहाँ 16th फ्लोर पर क्या कर रहे हो। तो ली कहता है कि जी हाफ डे पर ही घर जा रही थी। फिर चैन बताता है कि उसने ही उसे छुट्टी दी थी। नेक्स्ट सीन में जी बॉक्सिंग जिम में आई होती है, जहां वो एम्प्लॉय को कहती है कि मुझे पर्सनल ट्रेनर चाहिए, लेकिन एम्प्लॉय बताती है कि आज वो छुट्टी पर है। ये सुनकर जी जानने लगती है कि एम्प्लॉय कहती है कि बॉक्सिंग जिम में बॉस आया है, वो सिखा सकते हैं, लेकिन आपको 1 लाख युआन देना पड़ेगा। फिर जी पूछती है कि अगर वो हैंडसम और मस्कुलर है तो चलेगा, जिस पे एम्प्लॉय एग्री होकर उसे चेंज करने को बोलती है। चेंजिंग रूम में बाहर खड़े होकर जी ये सोचती है कि वो कौन सा चेंजिंग रूम में जाए, वुमेन में या मेन में। कुछ सोचकर वो मेन में जाकर अपना सामान रख रही होती है कि तभी वहाँ पीछे से चैन आ जाता है। वो उससे बात करते हुए वापस से याद दिलाता है कि उसने अभी तक रेड बर्थ मार्क को ध्यान में रखते हुए उस लड़की को नहीं ढूंढा। जी डर जाती है कि कहीं वो उसके कमर पर वो मार्क ना देख ले, इसलिए बॉक्सिंग जिम से निकलने लगती है। लेकिन तभी एम्प्लॉय आकर उससे बोलती है कि बॉस आपको सिखाने के लिए रेडी है, पर आपने अभी तक कपड़े क्यों नहीं बदले। जिस पे जी यहाँ से बचकर जाने के लिए बोलती है कि वो कपड़े लेकर नहीं आई, लेकिन एम्प्लॉय उससे कहती थी हमारे पास एक्स्ट्रा है, आप वो ले लो, इसलिए अब जी को जाना ही पड़ता है। फिर एम्प्लॉय उससे ग्लव्स देते हुए नर्वस ना होने के लिए बोलती है, लेकिन जी को पता चलता है कि बॉस कोई और नहीं चैन है। फिर चैन आकर उससे पूछता है कि तुम्हारी मंथली सैलरी इतनी ज़्यादा है क्या, जो तुमने इतने पैसे देकर ट्रेनर लिया। फिर चैन उससे फाइट करने को बोलता है। फिर दोनों का मैच खत्म होने के बाद जी हार जाती है और फाइटिंग रिंग में ही सो जाती है। चैन उससे एक और मैच के लिए उठाने लगता है और तभी वो उसकी कमर पर वो रेड बर्थ मार्क नोटिस कर लेता है। तो जी एक्टिंग करते हुए बोलने लगती है कि आप ही होगे जिसने मुझे मार के ये निशान दिया होगा। तो चैन उससे दिखाने को बोलता है, लेकिन जी मैच के लिए बोलती है और उससे गलत जगह मारकर चली जाती है। फिर ऑफिस में ली जी को परेशान करने के लिए एक फाइल मिस्टर यांग को देने को बोलता है। जी के जाने के बाद चैन आकर ही ली से उसी फाइल के बारे में पूछता है जो मिस्टर यांग को देना था, तो ली बता देता है कि जी उसे लेकर चली गई है। ये सुनकर चैन को याद आ जाता है कि मिस्टर यांग को उस टाइप के लड़के पसंद है, इसलिए वो जी के पीछे जाता है। दूसरी तरफ जी मिस्टर यांग को वो फाइल देने आई होती है। तभी मिस्टर यांग उसे बहाने से क्लोज बुलाकर उसे किस करने का ट्राई करता है, लेकिन जी उससे बचकर सबक सिखाती है। इतने में चैन आकर पूछता है कि क्या वो ठीक है ना। तभी मिस्टर यांग कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, पर वो जी को पकड़कर बोलता है कि तुम तो ठीक हो ना। फिर वो मिस्टर यांग को ये सारी बात रिपोर्ट करने को कहता है और उससे अगली बार से मेरे एम्प्लॉय के साथ कुछ भी करने से मना करता है। फिर चैन जी के हाथ पकड़कर बाहर लेकर आता है और कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, पर जी मना कर देती है, तो चैन उससे ध्यान रखने को बोलकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जी चैन को एक USB ड्राइव देती है। चैन बिना देखे वो ड्राइव ले रहा हो, जिस वजह से उनका हाथ टच हो जाता है। फिर चैन बोलता है कि कोई बात नहीं, लेकिन जी कहती है कि आपके साथ कुछ ठीक है और बताने लगती है कि मरने से पहले, लेकिन चैन उसे चुप करवा के ठीक होने का प्रे करने को बोलता है। नेक्स्ट सीन में चैन जी के साथ अपने फ्रेंड से मिलने आया था। उसके आने पर वो फ्रेंड जी को उसके सेक्रेटरी को बुलाने नीचे भेजता है। जी के जाने के बाद उसका फ्रेंड चैन से पूछता है कि तुम्हें लड़के पसंद है ना, तभी तुम फीमेल सेक्रेटरी नहीं रख रहे हो। इस बात पे चैन भी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वो भी आजकल जी के सपने देख रहा था। फिर चैन का फ्रेंड एमी नाम के इंसान को बुलाता है, लेकिन चैन उसके लिए कुछ फील नहीं होता। फिर एमी के जाने के बाद जी आती है, तो चैन के आगे रखे ग्लास को उठा रही थी। तभी चैन उससे कहता है कि तुम्हें परफ्यूम की स्मेल आ रही है और उसे क्लोज आकर बोलता है कि तुम्हें मेकअप भी लगाया है। और चैन का फ्रेंड जी को जाने को बोलता है और चैन ये कहकर चल जाता है कि वो परफ्यूम नहीं, प्यार की स्मेल थी। उसके बाद चैन वहाँ बैठा ही होता है कि शू पीछे से आकर उसे हक कर लेती है, जिससे पहले जो चैन जी समझता है। लेकिन जब वो उसे पता चलता है कि वो सू है, तो वो पूछता है कि तुम्हें अंदर किसने आने दिया। तो सू कहती है कि डोर खुला था तो मैं आ गई।
पर शू कहती है कि आप ड्रंक हो, चलो आपको घर छोड़ दूँ। लेकिन चेन उसे आगे से परेशान ना करने को बोलता है, पर शू उसे अपने पास बिठाकर किस करने लगती है। तभी वहाँ जी आ जाती है जो कि शू को चेन से दूर करती है। फिर चेन जी को वहाँ से लेकर जाने लगता है। फिर शू को उसके डैड का कॉल आता है जो कि पूछता है कि तुमने चेन के साथ क्या किया, और बोलता है कि उसने हमारे साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट और कॉर्पोरेशन खत्म कर दिए। फिर शू कुछ लोगों को बुलाकर जी को पकड़ने के लिए बोलती है। दूसरी तरफ जी सीओ को कॉल करके बोलती है कि उसे लग रहा है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी चेन आकर उसे शांत करवाता है और उन लोगों को दिखाया जाता है जो जी का पीछा कर रहे थे। चेन ने उन सबको अच्छे से सबक सिखाया था। इतनी देर में सीओ भी वहाँ आ जाता है। चेन के पूछने पर कि वो यहाँ क्या कर रहा है, सीओ कहता है कि मैं हीरो बनकर लड़की को नई नई हेल्प मांगने वाले की हेल्प करने आया था। फिर चेन जी को घर भेजकर सीओ से जी की डेटिंग और लव लाइफ के बारे में पूछने लगता है कि उसके लड़के पसंद है या लड़की। लेकिन सीओ उससे कहता है कि जी को प्योरली लड़कियां ही पसंद है, पर वो काफ़ी बकवास करने लगा था, इसलिए चेन उसे कार से निकाल देता है। बाद में चेन यही सोच रहा था कि उसे जी पसंद है क्या, तभी उसे सीओ की बात याद आ जाती है कि जी को लड़कियां पसंद है। तभी चेन के सामने एक बाबा दिखता है, तो वो उसके पास जाकर अपनी सिचुएशन बताता है, जिसके सॉल्यूशन के लिए वो बाबा उसे कैंडल देते हैं और बताते हैं कि ये ऑल थिंग कैंडल है, इसे जलाकर 3 बार दिल में विश मांगो। फिर वो ढोंगी बाबा उसे 1 लाख मांगता है इन सब के लिए, जिसके पेमेंट करके चीन चला जाता है और बाबा भी मैनेजमेंट टीम का सुनकर भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जब जी कंपनी आ रही थी तब उसे एक लड़की आकर पूछती है कि आपको लड़के पसंद है या लड़कियाँ। तो जी कहती है कि ऑनेस्टली कहूँ तो लड़के। फिर वो चेन के ऑफिस में जाती है जो उसे कैंडल से प्रे कर रहा था, लेकिन जी आकर उसे बुझा देती है। फिर हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि चेन ने बाबा से पूछा था कि अगर ये कैंडल किसी ने बुझा दिया तो बाबा ने बताया था बुझाने वाला तुम्हारा डेस्टिनेट पार्टनर होगा। तभी जी उसे होश में लाते हुए कहती है कि उसे छुट्टी चाहिए और चेन दे देता है और कहता है कि गॉड की विल है तो मैं एक्सेप्ट करूंगा और जी तुम अब से खुश रहना। फिर नीचे जाकर जी बाओ के बर्थडे पार्टी में चली जाती है और चेन बिना जी के काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो भी छुट्टी ले लेता है। तभी चेन को कोई कॉल करके बताता है कि उसने यहाँ किसी को देखा। ये सुनकर चेन वहाँ के लिए निकल जाता है और शू जिसने ये सारी बात सुन ली थी वो भी पीछे जाने लगती है, पर एक एम्प्लॉय आकर उसे सामान देकर कहती है कि आपका डिमोशन हो गया है, आज आपको रेस्टरूम साफ करना है, ये चेन का ऑर्डर है। फिर चेन उसी पार्टी में आता है जहाँ वो जी को देखता है जो सीओ और अपनी फ्रेंड के साथ थी। तभी जी चेन को देख लेती है और अपनी फ्रेंड को भी ये बताती है, लेकिन उसकी फ्रेंड को चेन नहीं दिखता और जी की ड्रेस पर ड्रिंक गिर गई थी, इसलिए वो चेंज करने चली जाती है और चेन उसके पीछे चला जाता है। जी चेंज करने के लिए रेस्टरूम में आई थी, चेन वहाँ आते हुए गिरने वाला था, तभी एक एम्प्लॉय आकर उसे बचाकर साइड करती है, जिस वजह से जी चेन को नहीं देख पाती और जी का वेट करते हुए चेन दूसरे रेस्टरूम में चला जाता है। इतनी देर में जी दूसरे रूम से चेंज करके वापस पार्टी में आ जाती है और चेन अभी भी रूम के बाहर उसका वेट करने लगता है। फिर वेट करके चेन भी वापस अपने पार्टी में आ जाता है। तभी चेन का फ्रेंड जी को देखकर चेन को कहता है कि ये फैंग है ना, इसने लड़कियों के गेटअप क्यों किया है, और कहता है कि तुम्हारा मेल सेक्रेटरी, उस रात वाली लड़की या तुम्हारी वाइफ, इन तीनों में से तुम्हें सबसे ज़्यादा कौन पसंद है। फिर चेन उससे उस रात वाली लड़की का पता करने को बोलता है और बताता है कि वो जल्द ही डिवोर्स ले लेगा। नेक्स्ट डे चेन जी को एक परफ्यूम गिफ्ट करता है। जी के बाहर जाने के बाद चेन को कोई कमर्शियल स्पीसीज के बारे में बताता है। फिर जी बैठकर अपना काम कर रही थी, तभी एक एम्प्लॉय आकर उसे गिफ्ट देते हुए बोलती है कि ये सब चेन ने भेजा है, इसमें सब लड़कियों के सामान है। फिर एम्प्लॉय जी से पूछती है कि चेन को कोई लड़की पसंद आई है क्या। उसी टाइम सीओ एम्प्लॉय को गॉसिप करने से मना करता है और जी को आकर लिप बाम गिफ्ट करता है। तभी चेन उसे बुलाता है जो कमर्शियल स्पीसीज के बारे में बताता है। दूसरी तरफ कुछ एम्प्लॉयज़ भी स्पीसीज के बारे में बात कर रहे थे, तभी सू ये सुनकर थोड़ी डर जाती है और चुप हो जाती है। फिर वो एम्प्लॉयज़ ये बात करते हैं कि चेन को कोई पसंद आ गया है। ये बातें सू भी सुन लेती है। नेक्स्ट सीन में चेन सीओ के साथ मिलकर सीसीटीवी फुटेज चेक करता है क्योंकि उसे जी और स्पाई होने का शक था, पर फुटेज देखकर दूर हो जाता है। फिर स्पाई का पता करने के लिए मीटिंग होती है, जिस बीच एम्प्लॉय आकर एक बैग देती है, जिसे खोलने पर उसके अंदर एक गिफ्ट था और उसमें लिखा था कि मेल सेक्रेटरी मतलब जी को इंडिकेट करके लिखा था कि वो काम करने के लिए तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। तो सारे मेंबर्स जी पर गुस्सा करने लगते हैं कि कैसे उससे कुछ पैसों के लिए ये सब कुछ किया, लेकिन चेन उससे पूछता है कि ये उसने किया है, लेकिन जी उस पर ट्रस्ट करने को बोलती है। दूसरी तरफ सू एक पेन ड्राइव को देखकर किसी को कॉल पर बात कर रही थी, तभी पीछे से मीटिंग के कुछ इंक्लूडिंग लोग चेन और जी आकर उससे वो पेन ड्राइव लेते हैं और चेक करने पर पता चलता है कि ये काम शू का ही था। फिर ये मैटर क्लियर हो जाता है और चेन जी को आराम करने को बोलता है और मन में सोचता है कि तुम क्यों लड़कों की तरह बनकर मेरे पास रह रही हो। मतलब चेन को क्लियर हो गया है कि जी लड़की है। फिर चेन जी को छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ कार में सीट बेल्ट लगाते टाइम जी के क्लोज आ जाता है, जिससे दोनों की हार्ट बीट बढ़ जाती है। आखिर में चेन पूछ ही लेता है तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। तभी जी की नींद खुल जाती है, जो बस कार वाला सीन इमेजिन कर रही थी। फिर जी को उसकी मॉम का कॉल आ जाता है, जो उसे आज टाइम निकाल कर हॉट स्प्रिंग जाने को बोलती है। इसलिए जी सीओ को कॉल करके चलने को पूछती है और सीओ उस टाइम चेन के साथ था, तो वो पूछता है कि फैंग ने तुम्हें कॉल क्यों किया। तो चेन बता देता है कि हॉट स्प्रिंग के लिए।
तो चेन सोचता है कि उसने मुझे क्यों नहीं पूछा, इसलिए वो सीओ के साथ में चलने को पूछता है। बाद में चेन को अपनी ग्रैंडमा का कॉल आ जाता है, जो कि उससे वहीं हॉट स्प्रिंग में जाने को बोलती है। फिर चेन और सीओ खा रहे होते हैं, तभी चेन वहाँ आ जाता है और मजबूरी में इन दोनों को चेन को अपने साथ ज्वाइन करना पड़ता है। जी को डर था कि चेन को इसका राज पता ना चल जाए। इतने में चेन कह देता है कि तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे। ये सुनकर जी के मुंह से पानी गिर जाता है और सीओ उसकी हेल्प करता है साफ करने में। सीओ चेन को भागने के लिए कहता है, भैया आपको कंपनी में काम होगा ना। तो चेन कहता है कि हाँ, और जी को अपने साथ ओवर टाइम के लिए बोलता है, लेकिन जी कहती है कि ओवर टाइम नहीं रहने दो, हॉट स्प्रिंग आया है तो कुछ एंजॉय करते हैं, और मन में सोचते हैं बस यहाँ मैन और वुमेन का सेपरेट बनाया हो। फिर ये तीनों रूम में चले जाते हैं जहाँ चेन और जी का रूम सेम होता है, लेकिन चेन और जी की सच्चाई पता ना चल जाए, इसलिए वो भी बोलता है कि उसका भी सेम रूम है। तो चेन कहता है कि वो जी का रूम अलग अरेंज करवा देगा। फिर तीनों एक ही रूम में जाकर जी को जरूरत का सामान देते हैं और चेन जी को बॉक्सेस देते हुए बोलता है, हम तीनों साथ में हॉट स्प्रिंग लेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में ये तीनों वहाँ जाते हैं, पर जी फुल कपड़े पहनकर आई थी, जिसको ऊपर उसने बैकड्रॉप पहना था। फिर सीओ किसी तरह चेन को वहाँ से ले जाता है, लेकिन चेन वापस आ जाता है और जी के पास बैठ जाता है, जो कि आंख बंद करके बैठी थी। तो जी उससे सीओ समझकर दूर बैठने को बोलती है, पर आंखें खोलकर जब वो चेन को देखती है तो गिरने वाली थी कि चेन उसे बचा लेता है। फिर चेन अभी जो हुआ ये सब देखकर शर्मा गया था। उसी टाइम सीओ आकर उसे बाहर ले जाता है। फिर चेन कहता है कि ग्रैंडमा ने बताया मेरी वाइफ, जिससे मैंने कभी नहीं देखा, यहीं पर है, तो ढूंढने में हेल्प करो। फिर सीओ उससे नाम पूछता है, पर चेन को कुछ पता ही नहीं था, इसलिए वो सीओ को खुद ढूंढने को बोलता है और कहता है कि वो आके डिवोर्स एग्रीमेंट भी तैयार करवा देना। नेक्स्ट सीन में चेन जी से कहता है कि तुम बेड पर सो जाना, मैं सोफा पर। फिर जी उससे पूछती है कि दूसरा रूम खाली नहीं है, तो चेन कहता है नहीं। फिर जी के सोने के बाद चेन उसे अच्छे से कवर करता है। बाद में जी को उसकी मॉम का कॉल आता है, वो बताती कि उन्होंने और फैमिली वालों ने मिलकर तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को सेम रूम दिलवाया। फिर जी सोचती है मतलब चेन ही मेरा हस्बैंड है, ये कैसा कोइंसिडेंस है। फिर वो रूम से बाहर निकलते हुए चेन को कवर करके चली जाती है। दूसरी तरफ चेन को कोई कॉल करके बताता है कि उस रात वाली लड़की को ढूंढने के लिए एक क्लू मिल गया है। दूसरी तरफ बाहर जाकर जी अपनी मॉम को हस्बैंड की फोटो भेजने को बोलती है, लेकिन उसकी मॉम उसकी बचपन की फ़ोटो भेजती है, इसलिए जी भी सोचती है कि ये चेन कैसे हो सकता है, क्योंकि फ़ोटो वाला बच्चा एकदम गोल मटोल था। फिर उससे वही कैफ़े वाला लड़का याद आ जाता है। फिर वो सोचती है कि कहीं वही होगा। वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी पीछे से चेन आकर अपनी फ़ोटो देख लेता है और सोचता है कि इसके पास मेरे बचपन की फ़ोटो कैसे है। फिर वो जी से पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, लेकिन जी बात पलट देती है। फिर चेन जी की हाथ की एक छोटी सी चोट देखकर अगली बार से ध्यान रखने को बोलता है। फिर कार में चेन जी से पूछता है कि लड़का होना कैसा लगता है। इस पर जी कहती है कि मैं तो बचपन से ही लड़का हूँ, अच्छा ही लगता है। फिर चेन जी का हाथ पकड़कर बताने वाला था कि उसको पता है कि वो लड़की है, लेकिन उससे पहले ही सीओ हो जाता है और जी को अपने साथ ले जाता है। फिर जी सीओ को बताती है कि उसे लग रहा था कि चेन को कुछ तो पता चला है, लेकिन सीओ उसे केयरफ्री रहने को बोलती है और ब्रेकफास्ट करने की बात करता है। फिर जी कहता है कि ओके, मुझे याद दिला देना कि तुम्हारे भाई के लिए भी ब्रेकफास्ट ले जाऊँ। तो सीओ कहता है कि मेरे भाई को पसंद मत करने लगना। और इन दोनों को बात करते हुए वेन नाम की लड़की देख लेती है और वेन अपने साथ बैठे को पूछती है कि वो चेन की वाइफ जी है ना। तो लड़का बोलता है कि लेकिन उन्हें एक दूसरे की आइडेंटिटी नहीं पता। नेक्स्ट सीन में चेन अपने ग्रैंडमा को डिवोर्स पेपर दिखाता है, जिसपे उसकी ग्रैंडमा उसे मारने वाली थी, लेकिन जी बीच में आकर उसे बचा लेती है। लेकिन ग्रैंडमा जी को देखकर डॉटर इन लॉ बोल देती है, लेकिन वो कहती है कि मैं तो लड़का हूँ, और किसी तरह बात संभाल लेती है। फिर चैन ग्रैंडमा को कहता है कि वो अपना मैटर हैंडल कर लेगा, आप चिंता मत करो। लेकिन दादी कहती है कि तुम इसका रिग्रेट होगा। दादी के जाने के बाद चैन अपने फ़ोन का वॉलपेपर देखते हुए, जो उसने जी का लगाया था, कहता है तुम चिंता मत करो, मैं उन दोनों लड़कियों को संभाल लूंगा। फिर सीओ सभी के लिए ड्रिंक्स लेकर आया था। फिर वो जी को ड्रिंक देते हुए पूछता है कि तुम फेंग हो ना। तो नैन जी को जानती है और उसके आगे वो कुछ बता पाता। सीओ को चैन का कॉल आ जाता है, इसलिए उसे जाना पड़ता है। फिर अपने भाई के पास जाकर वो उसकी वाइफ का नाम नैन जी बताता है, लेकिन चैन उसे डिवोर्स पेपर देते हुए सीधे नैन फैमिली को देने को बोलता है। उसी टाइम चैन जियो के वॉलपेपर देखता है, जो जी के गर्ल गेटअप वाली रहती है, लेकिन सीओ उसे पर्सनल चीजें देखने से मना करके जाने लगता है। लेकिन चैन उसे रोककर उसका वैशट नाम पूछता है। सीओ बताता है कि लव द वाइंड ऑफ नैन फैंग। फिर चैन उसे फैंग जाकर डिवोर्स के हेल्प करने को बोलता है, लेकिन सीओ कहता है कि मैं चला गया तो जी का ध्यान कौन रखेगा। पर चैन कह देता है कि जी मेरा सेक्रेटरी है, तो तुम चिंता मत करो। फिर सीओ जाने से पहले उससे कहता है कि जी को एक डिश खाने का मन कर रहा था बहुत दिनों से, खिला देना। इसलिए ऑफिस जाकर चैन जी को लंच के लिए ले जाता है। खाते टाइम जी चैन से पूछता है कि मैंने कुछ गलती की है क्या, लेकिन चैन अब उससे रात वाली लड़की को ढूंढने में मना करता है और कल एक पार्टी में साथ चलने को बोलता है। तभी उसको सीओ कॉल करके बताता है कि वैन वापस आ गई है। फिर पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ सू और वैन बैठे होते हैं। तभी चैन और जी भी वहाँ आ जाते हैं। तो जी नर्वस होते हुए चैन को कहती है कि वापस चलते हैं। तभी वैन और सू वहाँ आ जाते हैं। फिर शू और जी को पता चलता है कि चैन और वन एक दूसरे को जानते हैं। फिर वैन बताती है कि वो दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे,
लेकिन जी को लगता है कि वैन चेन की एक्स गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर सू वैन को ले जाती है और जी चेन को कहती है कि तो तुम किसी को पसंद किया करते थे और इसलिए तुम यहाँ आए हो। लेकिन चेन कहता है कि वैन ने अब्रॉड से अच्छी टेक्नोलॉजी लाई है, इसलिए यहाँ लेके आया हूँ। फिर शू वैन को कहती है कि अगर तुम चेन की एक्स गर्लफ्रेंड हो तो मैं तुम्हें फायर कर रही हूँ। लेकिन वैन कहती है कि मेरे टैलेंट की वजह से तुम्हारे फादर ने मुझे हायर किया है। फिर शू पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो इस पर वैन चेन को देखकर कहती है कि जो खो गया था वो। फिर वैन उसे बताती है कि चेन तुम्हें पसंद नहीं करता है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ चेन की और तुम्हारी कंपनी में कोऑर्डिनेशन बनाए रखने में। तुम्हें बस मेरे रास्ते से जी को हटाना है। और सू को पता चल जाता है कि जी लड़की है। फिर वैन चेन के पास आते हुए ड्रिंक जी पर गिराने का ट्राई करती है, पर जी बच जाती है। फिर चेन वैन को कुछ बात बताने के लिए अलग चलने को बोलती है। दूसरी तरफ सू से जी का पता चल जाता है कि उसे लड़की होने वाली बात पता है। सू उससे बकवास करने लगती है, इसलिए जी उसका अच्छा जवाब देती है। लेकिन सू गुस्से में आकर जी को मारने लगती है। इसी बीच शू को उसकी कमर पर रेड बर्थ मार्क दिखता है और वो कहती है कि तुम्हारे पास तो अगली बर्थ मार्क भी है। और ये बात चेन भी सुन लेता है। चेन उसके पास जाने लगता है, पर वैन उसे रोक लेती है। पर चेन कहता है कि तुम फैम के लिए 5 साल पहले मुझे छोड़कर अब्रॉड चली गई थी और कहता है कि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अब तुम ऐसा करोगी तो तुम्हें बस चीप और चिल्डिश शो करेगा। फिर वो शू और जी के पास जाता है, जो वापस बिल्लियों जैसे लड़ रहे होते हैं। फिर दोनों 1 2 3 की काउंटिंग पर एक दूसरे को छोड़ते हैं। फिर चैन जी को देखकर सोचता है कि छोटे बाल और रेड बर्थ मार्क, कहीं उस रात वाली लड़की यही तो नहीं। फिर इतने में वैन आकर शू को लड़ाई करने को बोलती है, क्योंकि उन्हें फ्यूचर में कोऑपरेशन करना था। फिर चेन कहता है कि बेशक तुम्हारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन तुम लोगों के साथ कोलैबोरेट करना इम्पॉसिबल है। और जी को लेकर चला जाता है। फिर चेन अपने फ्रेंड से मिलने जाता है, जो चेन से पूछता है कि तुम्हें उस मेल सेक्रेटरी जो कि फैंग के नाम से है और असल में लड़की है, उसे नहीं निकाला। और चेन को उस होटल वाली लड़की की फोटो दिखाते हुए बोलता है कि ये तुम्हारा सेक्रेटरी है। साथ ही ये भी कहता है कि हो सकता है ये तुम्हारी अब वही वाइफ हो जिसे तुमने आज तक देखा नहीं है। पर चेन कहता है कि हो ही नहीं सकता। वाइफ का मैंने सुना है कि वो बहुत एरोगेंट है, पर जी तो बहुत काइंड और एनर्जेटिक है। फिर उसका फ्रेंड उसे बताता है कि वैन की फैमिली उतनी अच्छी ना हो, पर उनके मेथड्स अच्छे हैं। पर तुम अपनी सेक्रेटरी को अच्छे से तैयार रखने को बोल देना। नेक्स्ट सीन में कोई जी को बेहोश करके ले जाता है, जो कि शू का काम था, जो कि वैन के कहने पर वो कर रही थी। फिर शू उस लड़के को जी को बेहोश करके लाया होता है, उसको जी के साथ सोने को बोलती है ताकि वो फोटो ले सके। इतने में उसे वैन का कॉल आ जाता है, तो शू कहती है कि धीरज रखो, काम हो रहा है। लेकिन इतने में जी उठ जाती है और शू बताती है कि ये सब तुम्हारे कारण ही हो रहा है। अगर चंद तुम्हारी वजह से मुझसे गुस्सा नहीं होता तो मेरी कंपनी का बैंकरप्ट नहीं करवाता। यहाँ तक कि वो नकली चाकू भी निकाल लेती है। पर जी उससे समझाती है कि इन सब के लिए उसे खुद रिस्पॉन्सिबल होना होगा, स्टार्ट होना होगा। कब तक वो चेन के भरोसे रहेगी। फिर शू भी समझ जाती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में चेन सीओ को केक लेकर जी के पास जाता है, जो कि उसे अपने फ्रेंड बाओ समझकर हक कर लेती है। फिर अंदर आकर चेन पूछता है कि मैंने तुम्हें हार्म तो नहीं पहुंचाया, तो जी बोलती है कि नहीं। सीओ पूरी बात सुने चेन को कॉल करने वाला था, पर जी उसे रोककर समझाती है कि शू अब उसे और परेशान नहीं करेगी। फिर चेन उसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या, पर जी मना कर देती है। तो चेन जी को अपने क्लोज लाके बोलता है कि और कब तक छुपाओगी। पर जी अभी भी मना कर रही थी। फिर वो जी का विग उतार देता है। फिर जी कहती है कि तुम्हें कब से पता है, तो चेन बताता है कि बाओ के बर्थडे वाले दिन से। साथ ही कहता है कि तुम्हारी कमर पर बर्थ मार्क भी है, तो अब तुम एक्सप्लेन करो। फिर जी एक्सेप्ट कर लेती है कि उस रात वाली लड़की वो खुद थी। फिर वो चेन को कहती है कि तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे, पर चेन डायरेक्ट जी को हक कर लेता है और कहता है कि चिंता मत करो, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। जी मन में कहती है कि मुझे ये पसंद करता है और कहती है कि चेन तुम्हारा दिल तेजी से धड़क रहा है, तो चेन कहता है कि तुम्हारा भी। नेक्स्ट सीन में जी यही सब सोच रही होती है। इतने में बाओ आती है, जो पूछती है अभी मैंने चेन को जाते हुए देखा, कहीं उसे तुम्हारी सच्चाई का पता तो नहीं चल गया। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों बात कर रहे होते हैं, तो बाओ कहती है कि कहीं तुम दोनों को प्यार तो नहीं हो गया है और सीओ को पता तो नहीं चल गया कि तुम उसके भाई को पसंद करती हो। तो जी कहती है कि मैं किसी को भी पसंद करूँ, सीओ को उससे क्या लेना देना, और मैं चेन को पसंद नहीं करती। फिर वो सोने चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में सीओ जी के लिए ब्रेकफास्ट लाया था, इसलिए वो चेन के बारे में बात करने लग जाती है कि उसे ये खाना बहुत पसंद है। फिर जी खाना लेकर पार्किंग के थ्रू कंपनी आ रही थी, जहाँ पार्किंग में वैन भी थी, जो कि जी के आते ही ड्राइवर को चलने को बोलती है। फिर तेज कार ले जाते हुए वो विंडो से अपनी और चेन की फोटोज फेंक देती है और जी उन्हें देख लेती है। इतने में सीओ आकर उससे पूछता है कि उसे कुछ हुआ तो नहीं। फिर सीओ फोटो को देखकर कहता है कि ये तो मेरे भाई और वैन की पहले की फोटोज हैं। लेकिन जी उसे खाना वापस देते हुए काम के लिए चली जाती है और कहती है कि उसे भूख नहीं है। लेकिन सीओ समझ जाता है कि जी को अब चेन पसंद है। फिर वो उन फोटोज को देखते हुए चेन के पास जाती है और वो अपने रूम में नहीं था, इसलिए वो एम्प्लॉय से पूछती है। एम्प्लॉय बताती है कि सुबह से वैन के साथ गए हैं और जी से पूछती है कि कहीं उन दोनों की शादी तो नहीं होगी। जी भी मजाक में कह देती है
नहीं, उनका तो बच्चा होने वाला है। फिर जी शू के पास जाती है और शू को बताती है कि वेन ने मुझे तुम्हें ये दिखाने को बोला था, और कहती है कि वेन प्रेग्नेंट है और बच्चा चेन का है, और बताती है कि वेन का कहना है कि उस रात लॉन्गटैंग होटल में वो लड़की वेन ही थी, और शू उससे कहती है कि वो अभी भी लॉन्गटैंग होटल में है, और जी वहाँ जाने लगती है, पर शू उसे रोककर अपनी शादी का इन्विटेशन देती है और बताती है कि शिंडा कंपनी के चेयरमैन से उसकी शादी होगी। तो जी कहती है कि वो तो 80 ईयर्स का है। तो शू कहती है कि मेरे लिए एज प्रॉब्लम नहीं है, और जी से अपने सारे गलत काम के लिए माफ़ी मांगती है। इसलिए अब जी एपोलॉजी एक्सेप्ट करके उसका इन्विटेशन कार्ड ले लेती है। दूसरी तरफ वैन चेन को ये बिलीव करवाने की कोशिश करती है कि ये बच्चा उसका है और होटल में वो ही थी उसके साथ, पर चैन को शक था कि ये सब उसकी चाल है। दूसरी तरफ जी चैन को ढूंढते हुए एक रूम में आती है जहाँ एक कपल इंटीमेट हो रहे थे। जी को लगता है कि वो चैन है, इसलिए वो फोटो लेकर बाहर आ जाती है। फिर चैन पीछे से उससे आवाज़ देता है, तब जी को रियलाइज़ होता है कि उसने गलत समझ लिया। फिर वो चैन को बाहर ले जाती है। फिर ये दोनों होटल के बाहर खड़े होकर उसी बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी शियो उन दोनों को देख लेता है और सोचता है कि कहीं मेरा भाई भी तो उसे पसंद नहीं करता। नेक्स्ट सीन में जी कंपनी में बैठे बैठे सो रही थी और उसका सर गिरने वाला था कि चैन आकर उसे सहारा देता है और कहता है कि तुम्हें नींद आ रही है तो सो जाओ, लेकिन जी कहती है कि नहीं नहीं, मैं बिजी हूँ। फिर चैन कहता है कि बिजी हो, फिर भी इतने क्यूट हो। इतने में शियो आ जाता है और चैन को पता चल जाता है और चैन चला जाता है। फिर जी बताती है कि आज वो चैन के साथ डिनर करेगी, लेकिन सीओ इस बात से खुश नहीं था, इसलिए पूछता है कि तुम मुझ में और चैन में से किसको चूज करोगी। तो जी कहती है कि ऑफकोर्स तुम्हें। फिर चैन सीओ को बुला लेता है और बात करने के लिए। तभी एक एम्प्लॉय आकर जी को बताती है कि तो हमारी कंपनी क्रिशिश में है, क्योंकि हमारे एक डिपार्टमेंट में वैन की न्यू टेक्नोलॉजी चाहिए, लेकिन चैन और वैन के रिश्ते की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। पर जी बताती है कि उनके बीच कोई रिश्ता नहीं है। तभी जी को वैन का मैसेज आता है जो उसे मिलने बुलाती है, लेकिन वहाँ जाने पर जी देखती है कि उसने काफ़ी लोगों को और भी बुलाया होता है, जबकि उसने बस हम दोनों कहा था। वैन उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे सारे राज पता है, लेकिन जी जाने लगती है। तभी वैन बताती है कि चैन की कंपनी एक इंडस्ट्रियल कंपनी है और वेस्ट वाटर निकालने के लिए मेरी टेक्नोलॉजी की बहुत ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं किया तो जल्दी ही वो बैंकक्रप्ट हो जाएगी। इसलिए अब जी उससे पूछती है कि उसे क्या करना पड़ेगा। तो वैन उसे बारटेंडर के ड्रेस पहनकर सर्व करने को बोलती है। तो जी उससे कहती है कि मैं लड़का हूँ। फिर वैन कहती है कि मुझे पता है कि तुम लड़की हो। सोचो जब ये बात चैन को पता चलेगी तो वो कितना गुस्सा होगा। तो जी कहती है कि ओके, लेकिन तुम मुझे कोर प्रोसेस दिखा दो टेक्नोलॉजी का। फिर मन में सोचती है कि कोर प्रोसेस देख लूँ तो मेरी नैन फैमिली भी चैन की हैक कर देंगे, लेकिन जब वो कोर प्रोसेस देखती है तो वो उसे जाना पहचाना लगता है। फिर वो ड्रेस लेकर चेंज करने चली जाती है और वैन किसी से पूछती है कि चैन कहाँ है। वो बताता है कि मीटिंग में। तो वैन कहती है कि उसकी मीटिंग में जी की हमारे साथ ड्रिंक्स की फ़ोटो प्रोजेक्ट कर देना। दूसरी तरफ चैन की मीटिंग में भी यही वेस्ट वाटर और सीवेज से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी। और दूसरी तरफ जी चेंजिंग रूम में अपनी मॉम को कॉल करके अपने नैन कंपनी की टेक्नोलॉजी को पूछती है जो सेम वेन जैसी थी। तो मॉम बताती है कि वेन नाम की लड़की ने उससे कुछ साल पहले देख लिया था और अब वो उससे सीखकर बहुत प्रॉफिट कमा रही है। फिर जी किसी तरह से गार्ड्स को चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है और निकलकर उसे कुछ गार्ड्स मिलते हैं जो कि उसकी मॉम ने भेजा होता है अपनी कोर टेक्नोलॉजी का ब्लूप्रिंट सेफली पहुंचाने के लिए। फिर जी कंपनी में गर्ल ड्रेस में ही आ जाती है और उसे वो डॉक्यूमेंट्स दे देती है, पर चैन उससे लेने को तैयार नहीं था। इतने में वैन वहां आकर चैन को बोलने लगता है कि इसने तुम्हें लड़कों के कपड़ों में रहकर धोखा दिया, तुम मेरे साथ कोऑपरेशन करो, तुम तो मुझे जानते ही हो मेरी टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है, तुम साथ काम करो, मुझे कोई भी प्रॉफिट भी नहीं चाहिए। लेकिन जी ऐसा करने से मना करती है और वैन फिर अपने बच्चे का फ़ायदा उठाकर उसे कोऑपरेशन के लिए मनाने लगती है। फिर चैन कह देता है कि वो बच्चा मेरा नहीं है, उस रात तुम नहीं थी मेरे साथ। तो वो पूछती है कि फिर कौन था। फिर जी सामने आकर बोलती है कि मैं थी। फिर चैन भी बता देता है कि वो जी थी, इसलिए ये सुनकर शियो खुश नहीं था। फिर वैन कहती है कि मेरे बिना तुम्हें टेक्नोलॉजी कौन प्रोवाइड करेगा। और मीटिंग में कुछ लोग भी वैन के साथ थे। उनका कहना था कि जी जिसने लड़का बनकर धोखा दिया उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन इतने में पुलिस आकर वैन को नैन कंपनी की टेक्नोलॉजी चुराने के लिए लेने आए थे। फिर नेक्स्ट सीन में जब सीओ जी से लड़ रहा था उसने लॉन्ग टाइम होटल वाली बात उससे क्यों नहीं बताई। इतने में चैन आकर जी को स्लीपर्स दे देता है क्योंकि वो सुबह से हील्स में घूम रही थी। फिर चैन उसे बाहर ले जाता है जहाँ वही एम्प्लॉय सेक्रेटरी को लड़की के गेटअप में देखकर हैरान थी। फिर नेक्स्ट सीन में चैन और जी सीओ को छोड़ के अकेले ही घर चले जाते हैं। फिर जी को घर पहुंचाकर वो उससे बाय कह रहा होता है। तभी शियो आकर उससे कहता है कि तुम्हें अपने भाई की लड़की चुराते हुए शर्म नहीं आती। तो चैन कहता है कि जाओ जी से पूछो कि वो किसको पसंद करती है। फिर शियो कहता है कि तुम अभी भी मैरिड हो। तो चैन कहता है कि मैं डिवोर्स दे दूंगा और अंदर बाओ भी जी को यही बता रही होती है। तो जी कहती है कि मैं डिवोर्स ले लूंगी। फिर शियो और चैन बात कर रहे होते हैं। तभी शियो को बाओ का कॉल आ जाता है जो कि फैन के डिजाइन का बताती है। तो चैन फोन स्पीकर पर करने को बोलता है। उसी टाइम जियो बाओ को अपने साथ सिविल अफेयर्स ब्यूरो में चलने को बोलती है। कॉल कट करने के बाद चैन सोचता है कि कहीं वो किसी और से शादी तो नहीं करने जा रही।
नेक्स्ट सीन में बाओ जी को बताती है कि उसने उसकी मॉम के कहने पर उसका रेजिग्नेशन दे दिया और कहती है कि मैंने तुम्हारे हस्बैंड का नंबर ले लिया है, हम कल उससे मिलकर डिवोर्स की बात कर लेंगे। दूसरे सीन में चैन इस गम में ड्रिंक कर रहा था कि जी उसे पसंद नहीं करती, वो किसी और से शादी कर रही है और सी उसे शांत करवा रहा होता है। लेकिन फिर दोनों ड्रिंक करके भूलते हैं, कोई नहीं, वो गई तो क्या हुआ, हम भाई एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे। तभी चैन को अपनी वाइफ को कॉल आ जाता है जो कि वो सीओ को उठाने को कहता है और जी और बाओ को लगता है कि उसका पति सीओ है और वो पसंद उसके भाई चैन को करती है। फिर जी भी रोने लगती है और बाओ उसे चुप करवा रही थी, लेकिन उसकी मॉम आकर बाओ से पूछती है कि इसे क्या हुआ। फिर बाओ उन्हें सब कुछ बताती है। फिर उसकी मॉम उसे क्लियर करती है कि सीओ उसका हस्बैंड नहीं है। फिर चैन और जी दोनों ही मास्क और सनग्लासेस पहनकर डिवोर्स के लिए जाते हैं, जहाँ पहले तो वो एक दूसरे को नहीं पहचानते, लेकिन जब उन्हें समझ आ जाता है कि वो दोनों ही हस्बैंड वाइफ हैं तो वो एक दूसरे को हक करते हैं। फिर दोनों मिलकर एक दूसरे से इतना दिन कॉन्टैक्ट ना करने की वजह पूछते हैं और अगली बार से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने से बचाएंगे। फिर जी उससे कहती है कि तुम मैरिड हो और तुम्हें अपनी वाइफ का नाम भी नहीं पता है, तो जी को चिढ़ाने के लिए वो बोलता है कि पता है ना, उसका नाम नैनफैंग है। और जी से इरिटेट नहीं होती है क्योंकि फैंग तो उसका नाम था, क्योंकि फैंग तो उसका नाम तब था जब वो जॉब पर लड़का बनकर हुई थी। नेक्स्ट सीन में चैन जी को बताता है कि सीओ अभी भी तुम्हें भाभी मानने को इनकार कर रहा है, तो जी कहता है कि उसका जो मन करे बुलाने दो, पर चैन इस बात से चिढ़ जाता है। फिर जी उसे बताती है कि सीओ नहीं होता तो वो उसे कैसे मिलती। फिर चैन अपने पॉकेट में कुछ ढूंढने लगता है। फिर जी हंसते हुए उसे रिंग दिखाते हुए कहती है कि ये ढूंढ रहे हो, तो चैन कहता है कि तुम्हें कहाँ से मिला। फिर वो बताती है कि पिलो के नीचे। फिर चैन जी को प्रपोज करता है और जी हाँ बोलती है और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पे ख़त्म हो जाता है।